साथियों, आपको 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। साथियों, जिसमें विषय था वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। इसी संदर्भ में आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए, स्वामी विवेकानंद। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में एक भाषण अपने मद्रास प्रवास की अवधि में दिया था। यह भाषण भारत का भविष्य शीर्षक से विवेकानंद संचयन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जन जन तक व्यवहारिक अध्यात्म के सूत्रों को पहुंचाने के लिए मंदिरों को जन जागृत केंद्रों के रूप में विकसित होते देखा जा सकेगा। व्यापक स्तर पर संस्कार शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा और संस्कृत विश्व भाषा बनेगी। आने वाला युग एकता का, समता का होगा। इस आध्यात्मिक साम्यवाद को कार्य रूप में परिणत करने में अनेक नव युवकों की महती भूमिका होगी। वे ही संस्कृत के उद्धारक रक्षक बनेंगे और नव युग की कल्पना को साकार रूप में करके दिखाएंगे। दिव्य दृष्टा प्रोफेसर हरार का कहना है, प्रोफेसर हरार की गणना विश्व के मूर्धन्य दिव्य दृष्टा भविष्यवक्ताओं में की जाती है। जन्म इज़राइल के एक धर्मनिष्ठ यहूदी परिवार में हुआ था। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां प्रायः यथा समय सच सिद्ध होती रही हैं। भावी परिवर्तनों के बारे में वह कहा करते थे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष एक विराट शक्ति के रूप में उभरेगा। वहां एक संस्थान धर्मतंत्र को माध्यम बनाकर विचार क्रांति का विश्वव्यापी वातावरण बनाएगा। सन 2000 तक समस्त छोटी बड़ी शक्तियां मिलकर एकाकार हो जाएंगी। तब न भाषा का बंधन रहेगा और न सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीय विभाजन की संकीर्णता का। सब मिलजुल कर रहेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। जॉन डिक्सन क्या कहते हैं? माई लाइफ एंड प्रोफेसीज, ए गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एवं द कॉल टू द ग्लोरी नामक पुस्तकों की लेखिका श्रीमती डीन डिक्सन 14 वर्ष के किशोर वय से ही अपने भविष्य कथन के लिए बहुचर्चित रही हैं। एक क्रिस्टल वॉल के माध्यम से उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां समय समय पर 100% सही उतरती रही हैं। वे अभी भी अमेरिका में कार्यरत हैं। उनके सन 1945 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु की घोषणा उन्होंने वर्षों पूर्व कर दी थी। इसी तरह 1953 में स्टालिन की मृत्यु एवं उनके उत्तराधिकारियों की भी वे घोषणा कर चुकी थी, जो आगे चलकर सही निकली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेंग हैमरशील्ड के सन 1961 में एक हवाई दुर्घटना में मारे जाने की घोषणा महीनों पूर्व कर चुकी थी और वही हुआ भी।
जीन डिक्सन तब विश्वविख्यात हो चुकी थी जब सन 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के चुनाव जीतते ही उनने पूर्व कथन कर दिया था कि नवंबर 1963 के द्वितीय सप्ताह में टेक्सास प्रांत में उनकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या के पूर्व राष्ट्रपति भवन तक वह 3 बार चेतावनियां भी प्रेषित कर चुकी, परंतु भवितव्यता नहीं टली। जवाहरलाल नेहरू के असामयिक निधन एवं रूसी नेता खुश्चोव के पतन की भी वे पूर्व घोषणा कर चुकी थी। 20वीं शताब्दी के अंतिम 12 वर्षों के बारे में उनकी भविष्यवाणी रही है कि अमेरिका गृह युद्ध के साथ मध्य पूर्व के युद्ध में उलझ जाएगा। यूरोपीय सभ्यता भोगवाद एवं युद्ध की नीति को छोड़कर अंततः भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए बाध्य होगी। संसार भर के उच्च कोटि के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एक मंच पर एकत्रित होकर विश्व मानवता के लिए नए नए आविष्कार करेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रचुर मात्रा में खोज लिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और बच्चों को प्राचीन गुरुकुलों की तरह संस्कारशालाओं में सुसंस्कारिता की शिक्षा मिलने लगेगी। वे कहती हैं कि तब मानव का मस्तिष्कीय विकास एवं अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास इस सीमा तक हो जाएगा कि वे विचार संप्रेषण से ही एक दूसरे से संपर्क किया करेंगे। विचार संप्रेषण से, और विश्व एक सूत्र में आबद्ध हो जाएगा। मित्रों, 21वीं सदी को जीन डिक्सन ने उज्जवल संभावनाओं से भरा पूरा बताया है। वे बताती हैं कि सन 2000 तक नीति और अनीति का संघर्ष तो चलता रहेगा, पर अंततः नीति की सत्प्रवृत्तियों की ही विजय होगी। सन 2020 तक धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होने लगेगी। तब न प्रदूषण की समस्या रहेगी और न बीमारी भुखमरी से किसी को त्रस्त होना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होगी। मित्रों, अंतरिक्षीय यात्राएं प्रकाश गति से भी तीव्र गति से चलने वाले यानों द्वारा संपन्न हुआ करेंगी। सन 2020 तक सारी मानव जाति को क्रिया व्यापार एक ही विश्व सत्ता के अधीन संचालित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। अपनी प्रसिद्ध कृति माई लाइफ एंड प्रोफेसीज के 8वें अध्याय में जीन डिक्सन लिखती हैं कि 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं संभालेंगी। विश्व शांति स्थापना की दिशा में भारत की भूमिका का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और कहा है कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों एवं वैचारिक क्रांति के माध्यम से वह समस्त विश्व में समतावादी शासन का सूत्रपात करेगा। समतावादी। उनके भविष्य कथन के अनुसार राष्ट्र संघ का कार्यालय अगले दिनों भारत में बनेगा। साथियों, धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन के बारे में भी समझ लेते हैं। धर्म ग्रंथों को
अपौरुषेय कहा गया है, उन्हें ईश्वर की वाणी माना गया है। दिव्य दृष्टाओं, भविष्यवक्ताओं की तरह उनमें भी आने वाले समय के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। वे सभी इस दृष्टि से एकमत प्रतीत होते हैं कि 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का प्रारंभ दो युगों की संधि वेला के रूप में होगा और आगामी युग मनुष्य जाति के उज्जवल भविष्य के रूप में सामने आएगा। इस संदर्भ में विभिन्न धर्म ग्रंथों का अभिमत इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत। कलयुग का अंत निकट है और अभी युग संधि वेला चल रही है। इतना ही नहीं, उनके द्वादश स्कंद के द्वितीय तृतीय अध्याय में कलयुग, उससे पूर्व और बाद के समय के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार मध्य युग के बाद अनास्था का बाहुल्य, संस्कार शून्यता में अभिवृद्धि, आचार विचार में भ्रष्टता का आधिक्य होगा, यह सब प्रथम अध्याय में वर्णित है। द्वितीय अध्याय में कलिकाल की विवेचना करते हुए सुखदेव जी नई नई बीमारियों का पनपना, संप्रदायवाद का बढ़ना, लोगों का परस्पर एक दूसरे के प्रति असहिष्णु होना, यह सब जो इन दिनों हम देख रहे हैं, इस काल की विशेषता बताते हैं। सतयुग का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि कलयुग के अंतिम दिनों में निष्कलंक सत्ता के अवतरण में सद्भावना और सात्विकता की सर्वत्र अभिवृद्धि होगी। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के श्लोक 95 से 160 में सतयुग के आगमन को सुनिश्चित बताते हुए उस समय में लोगों के व्यवहार, दृष्टिकोण, परिस्थिति का वर्णन किया गया है। साथियों, इसी क्रम में आगे बताएंगे अगले वीडियो में पृष्ठ 41 से हरवंश पुराण के बारे में। हरवंश पुराण ने क्या कहा है। ओम शांति।